छोटे से रंगीन गांव सूरजपुर में सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों के खेल से शुरू होती थी। तभी दूर से ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी और बच्चे बड़े सब चौंक कर गांव के रास्ते की ओर देखने लगे। धूल के बीच से रंग बिरंगे कपड़ों में मुस्कुराता हुआ कालू मदारी गांव में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे चलता आया एक प्यारा काला भालू गोलू, जिसकी बड़ी चमकती आंखें और मासूम चाल देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। कालू ने ढोल बजाकर ऐलान किया और गांव के चौराहे पर खेल शुरू हुआ, जहां गोलू दो पैरों पर खड़ा होकर घूम घूम कर नाचा, कभी गिरने का नाटक किया तो कभी ताल पर उछला और पूरा सूरजपुर तालियों और हंसी से गूंज उठा। लेकिन इसी भीड़ में छोटी बच्ची चिंकी चुपचाप खड़ी रही और उसने गोलू की आंखों में छुपी उदासी और थकान को महसूस कर लिया। शाम ढलते ढलते मेला खत्म हुआ और रात में गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे थका हुआ कालू आराम करने लगा, जबकि गोलू चुपचाप बैठकर गोल चांद को देखने लगा। चांदनी में उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने जमीन पर उंगली से जंगल, एक माँ भालू और एक छोटे भालू का चित्र बना दिया, जिससे उसकी सच्ची कहानी सामने आ गई। यह सब देखकर कालू का दिल भर आया और वह समझ गया कि सच्ची दोस्ती किसी को बांधकर रखने में नहीं बल्कि उसे आजाद करने में है। अगली सुबह नरम धूप में चिंकी गोलू के पास आई और प्यार से बोली कि अगर वह घर जाना चाहता है तो सब उसकी मदद करेंगे। फिर गांव की सभा हुई, जहां बुजुर्गों ने कहा कि खुशी कैद में नहीं बल्कि आजादी में होती है। भारी मन से कालू ने गोलू को जोर से गले लगाया और आंसुओं के साथ उसे विदा करने का फैसला किया। सूरज निकलते ही पूरा गांव गोलू के साथ जंगल की ओर चला और रास्ते भर गोलू बार बार पीछे मुड़कर कालू और बच्चों को देखता रहा। जंगल के किनारे पहुंचते ही पेड़ों के बीच से एक बड़ी माँ भालू निकली और गोलू दौड़कर उससे लिपट गया। उस मिलन को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल खुश हो गए। विदाई के समय गोलू ने आखिरी बार कालू के ढोल को छुआ, मानो कह रहा हो कि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। फिर वह अपनी माँ के साथ जंगल में चला गया। कालू बच्चों और कहानियों के साथ गांव लौट आया और दूर जंगल की झाड़ियों से गोलू मुस्कुराकर झांकता दिखा, क्योंकि सच्चा जादू नाच या करतब में नहीं बल्कि दोस्ती और आजादी में होता।